प्रिय श्री राधेश्याम सिंह कमांडेंट 65 बटालियन, श्री सुधीर ऑफिसर कमांडिंग 65 बटालियन कुल्हाड़ी घाट, बेसराझर, राजा डेरा, भालू डिग्गी, गवरमुंड, चारडी और देव डोंगर से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं सादर अपना नमस्कार करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में यह जो भी सामग्री है आप लोगों के लिए है। किसी भी बेहतर समाज को निर्माण करने के लिए बहुत घटकों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। परिश्रमी आप हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा के लिए यहाँ विद्यालय है, बच्चों के लिए उसका भी माहौल है, ठीक ठाक है, संतोषजनक है। जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे को देख करके अगर किसी में अच्छाई है तो उसको ग्रहण किया जाए और उसके जैसा बनने की कोशिश किया जाए या उससे बेहतर बनने की कोशिश किया जाए, तो आने वाली पीढ़ियां और बेहतर होती जाएगी। होता क्या है कि अगर नक्सलवाद की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उससे समाज में युवा वर्ग कुंठित होता है। तो हम और आप सबका यह कर्तव्य है कि अपने समय का प्रयोग करें, अपनी शारीरिक ऊर्जा को इस तरीके से रूपांतरित करें, इस तरीके से उसको लगाएं कि हमें जीविकोपार्जन के लिए कम से कम जो मूलभूत चीजें चाहिए वो मिल जाए, ताकि हम उसको लाके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। यह हम सबका कर्तव्य है। स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, संविधान के मुताबिक कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों को बराबर अधिकार मिला हुआ है। इस बात का ध्यान रखें और बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दें। तालीम कैसी हो? संस्कार की शुरुआत तो घर से होती है। जैसा माँ बाप हम लोग करेंगे, सामान्य तौर पर बच्चा वही करता है। पाया तो यहाँ तक गया है कि गर्भ में भी बच्चे सीख लेते हैं बहुत सारी बातें। इसलिए हमारे आचरण जो है बहुत उच्च स्तर के होने चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो संतानें हैं, वो कोई बुरी चीज न सीखे, अच्छी चीज सीखे। माँ बाप से, समाज से, समुदाय से, अपने गांव वालों से। और समय का प्रयोग इस तरीके से हम करें कि जीवन सीमित मिला, अनंत काल के लिए किसी को नहीं मिला है कि 100 साल का जीवन है, हम आराम करें, सोते रहें। जिंदगी का नाम केवल सोना, आराम और खाना और पीना मात्र नहीं है, इससे हट करके भी है। यह जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, बनी है, या डॉक्टर साहब इधर बैठे हुए हैं दवाई लेकर के, ये मनुष्यों ने एक कालखंड के ऊपर अनंत रूप से लगे हुए हैं, अनंत कालखंड से लगे हुए हैं, अपने अपने समय में, अपने अपने कालखंड में खोज किया है तो औषधि मिली है, खोज किया तो वस्त्र मिला है, हम लोग पहन रहे हैं। तो ये लगातार यह सिलसिला चलता रहे और इसी तरीके से विकास होता रहे। यह छोटी कुछ सामग्रियां हैं जो कि आपके दिनचर्या से संबंधित है, खेती किसानी से संबंधित है, आपके घर को चलाने के लिए कुछ कंबल है, ओढ़ने बिछाने के लिए सिलाई मशीन है, अध्ययन सामग्री है, स्कूल बैग है, सोलर लाइट है, आप बच्चों को पढ़ने के लिए, घर को प्रकाशित करने के लिए, और भी कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं। यह इसलिए है कि इनको सब मिला करके आपके जीवन के स्तर को अगर हम कुछ भी सुधार पाने में कामयाब हुए, तो मैं समझूंगा कि हमारे योगदान से हमें कुछ कामयाबी मिली। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा है, खेल है और इनोवेशन जो कौशल विकास है, जब तक इसका हम मदद नहीं लेंगे, जैसे कपड़ा तो हर कोई, मुझे भी दे दो सुई धागा, मैं भी शायद सिलाई कुछ न कुछ कर लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जो देखने में भी सुंदर लगे, छूने से पता भी न चले, तो उसको कौशल कहते हैं। तो हर चीज में कौशल, काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए, यही कौशल है। काम तो हर कोई कर लेता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है। आप अपने बच्चों को, अपने आप को कौशल विकास की तरफ भी लगाएं और हिंसा, भ्रामक विचारधारा, सरकार के खिलाफ कोई बात फैलाने से, अफवाहों से बचें। कोई दिक्कत है तो इतने अधिकारी गण है, हमारे हैं, हम लोग हैं, हमारे बीच में है, अपनी समस्या बताएं, हम जो हल कर सकेंगे आपकी समस्या हल कर देंगे, जो नहीं कर सकेंगे उसको उस अधिकारी तक पहुंचा देंगे कि आपकी समस्या हल करने में उनका सहयोग आपको मिले। हर चीज कानून के दायरे में करें, कानून से हट करके नहीं करना है। बलपूर्वक समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, घर में नहीं ला सकते आप बलपूर्वक समाज की, तो बात ही बहुत दूर की बात है। घर में
अगर आप जबरदस्ती कोई काम कराना चाहे तो बच्चा भी विद्रोह कर देता है। हम सब ने महसूस किया होगा, वो बात नहीं मानेगा। लेकिन प्यार से, दुलार से, स्नेह से अगर आप उसको डील करेंगे तो आपकी बात को मानेगा। यही चीज राष्ट्र के लिए भी लागू है, देश के लिए लागू है। बलपूर्वक परिवर्तन का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। आप समाज से जुड़िए, मुख्य धारा से जुड़िए, जुड़े हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और कोई समस्या है तो उसका निराकरण संवैधानिक तरीके से किया जाए। मैं एक बार पुनः ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन, मीडिया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और अन्य सैनिकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संयुक्त रूप से अपना वक्त निकाल करके इस मेगा आयोजन के लिए काफी प्रयत्न किया। जय हिंद।